हरे कृष्णा। तो ये समय अभी चल रहा है। ये मार्गशीर्ष का महीना है और इस महीने में ब्रज की जो कन्याएं हैं उन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी व्रत किया था। तो इसे कात्यायनी व्रत का महीना भी कहा जाता है। कार्तिक का महीना, कार्तिक का व्रत, कार्तिक के महीने में कार्तिक का व्रत किया जाता है और कार्तिक से जो अगला महीना है मार्गशीर्ष का, वो कात्यायनी व्रत का कहलाता है। तो इस महीने में जो ब्रज की कन्याएं हैं वो जब करती हैं, इस व्रत को करती हैं तो पूरे महीने करती हैं और महीने के अंत में भगवान श्री कृष्ण उनके इस व्रत का अनुमोदन करते हैं और उनके व्रत का फल प्रदान करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उनके पति बनते हैं, है ना। तो ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय 22 में इसका वर्णन है, जिसमें कि सबसे पहला श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हेमंत का पहला महीना, है ना। तो हेमंत का पहला महीना, तो हेमंत क्या है, एक ऋतु है और साल भर में कुल मिलाकर के 6 ऋतुएं होती हैं। तो चूँकि साल में 12 महीने होते हैं और 6 ऋतुएं होती हैं, तो सीधी बात है कि प्रत्येक ऋतु में कितने महीने होंगे, 2 महीने होंगे, है ना। तो जो 12 महीने हैं, चैत्र वैशाख सबसे पहले जो 2 महीने होते हैं, तो इसमें ऋतु होती है बसंत ऋतु। उसके बाद फिर जेठ और आषाढ़, ये अगले 2 महीने हैं, तो ये होता है ग्रीष्म ऋतु के। फिर श्रावण और भाद्रपद, ये अगले 2 महीने, ये होते हैं वर्षा ऋतु के। भाद्रपद के बाद आश्विन और कार्तिक, भाद्रपद, हाँ, आश्विन और कार्तिक, ये जो 2 महीने हैं तो ये होते हैं शरद ऋतु के। इसके बाद अगले जो 2 महीने हैं वो कौन से हैं, मार्गशीर्ष और पौष। मार्गशीर्ष और पौष, ये जो 2 महीने हैं ये हेमंत महीने, हेमंत ऋतु के होते हैं। उसके बाद फिर अगले 2 महीने या अंतिम 2 महीने हैं वो माघ और फाल्गुन है। तो ये क्या है, शिशिर, शिशिर ऋतु। तो कुल मिलाकर के 6 ऋतुओं में 12 महीने होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत के पहले महीने में, तो हेमंत के 2 महीने होते हैं, है ना। तो उसमें पहला महीना कौन सा है, मार्गशीर्ष। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत के पहले महीने में नंद ब्रज कुमारिका, नंद के ब्रज की जो कुमारिकाएं हैं, कुमारी और फिर कुमारिका, और उसे कहते हैं जो छोटी अवस्था की। एक तो कुमारी शब्द होता है और दूसरा होता है कुमारिका। जैसे अम्बा शब्द होता है और फिर दूसरा शब्द है अंबिका। तो अंबिका, अम्बा माने माता, और अंबिका का मतलब छोटी माता, फिर अम्बालिका और छोटी माता। उसी प्रकार से राधा, जब राधिका कहते हैं तो उसमें छोटी अवस्था का भाव है, राधिका, है ना। गोपी है, तो ये कहते हैं गोप की जो स्त्री है गोपी, लेकिन गोपिका कहते हैं तो इसमें भाव होता है छोटी अवस्था की जो गोपियाँ हैं, तो गोपिका कहलाती हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंद ब्रज कुमारिका, नंद के ब्रज की जो कुमारिकाएँ हैं, कुमारियाँ और कुमारिकाएँ। तो कुमारिकाएँ और ज़्यादा इसमें छोटी अवस्था का भाव है। चेरुर्हविष्यम भुंजाना कात्यायनी अर्चन व्रतम, कात्यायनी की अर्चना का व्रत उन्होंने किया। चेरु, चेरु का मतलब है उन्होंने संपन्न किया। कात्यायनी की अर्चना का व्रत उन्होंने मतलब एक लिया। तो व्रत का मतलब होता है नियम, तो एक नियम बनाया उन्होंने
क्या नियम बनाया? कात्यायनी की पूजा करने का नियम बनाया, है ना। तो कात्यायनी दुर्गा देवी का एक नाम है। और ये नाम कैसे पड़ा है? कात्यायन नाम के एक ऋषि थे। कात्यायन नाम के एक ऋषि थे, तो उनकी तपस्या से एक तेज निकला उनके शरीर से, और उस तेज से ये देवी जो है प्रकट हुई। तो दुर्गा देवी के अनेक जन्म है, तो ये अनेक प्रकार से जन्म लेती हैं। तो एक बार इन्होंने कात्यायन ऋषि के तेज से ही जन्म लिया था, तो ये कात्यायनी कहलाती हैं, यानी कात्यायन मुनि की पुत्री। कात्यायनी ये शब्द जो पड़ा है कात्यायन से पड़ा है, और कात्यायन एक मुनि का नाम है। तो कात्यायनी की अर्चना का व्रत लिया। तो यहाँ पर कात्यायनी की पूजा का व्रत लिया, तो यहाँ पर उस प्रकार की पूजा नहीं है जो काली की पूजा होती है ना। तो दुर्गा जी का एक रूप काली है, तो जो काली की पूजा होती है वो तमोगुणी लोगों के द्वारा होती है। तो उसमें मांस और शराब ये सब जो है चढ़ाते हैं, तो वो काली की पूजा कहलाती है। जो लोग शराब पीने के आदी हैं, मांस खाने के आदी हैं, तो वे लोग काली को शराब और मांस का भोग लगा करके फिर शराब और मांस का सेवन करते हैं। तो वो जो है तमोगुणी रूप है दुर्गा देवी का। लेकिन जो कात्यायनी देवी हैं, तो चूँकि कात्यायन मुनि की पुत्री हैं, तो सत्वगुणी इनका जो है रूप सत्वगुणी है। तो ब्रज की जो कुमारिकाएँ हैं, तो उन्होंने कात्यायनी का पूजन किया, है ना। और कात्यायनी देवी का पूजन किया, तो कोई व्यक्ति कात्यायनी देवी का पूजन करता है तो अपनी भौतिक कामनाओं के लिए करता है। तो गीता में भगवान ऐसी पूजा की निंदा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये प्यन्य देवता भक्ता जनते श्रद्धान्विता। जो अन्य देवताओं के भक्त हैं, तो उनकी श्रद्धा होती है अन्य देवताओं में। ते मामेव कौन्ते यजन्ते विधिपूर्वकम। तो वे भी मेरी पूजा करते हैं, लेकिन अविधिपूर्वक करते हैं। उन्हें फिर पूजा का वो फल नहीं प्राप्त होता, मेरी पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है, कृष्ण की पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। और ये कृष्ण की पूजा है, लेकिन अविधिपूर्वक है। ये कृष्ण की पूजा की विधि नहीं है कि कोई व्यक्ति देवताओं में श्रद्धा रखे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देवता की पूजा करे, लेकिन कृष्ण की प्राप्ति के लिए करे, तो ये फिर कृष्ण की ही पूजा बन जाती है। तो ये जो ब्रज की कुमारिकाएँ हैं, ये कात्यायनी की पूजा कर रही हैं, लेकिन कात्यायनी की पूजा कर रही हैं, लेकिन इनके मन में जो कामना है वो कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की है। तो पूर्ण रूप से इनका मन तो कृष्ण में लगा हुआ है ना। तो इस पूजा का कृष्ण ने अनुमोदन किया। तो वही गीता के जो वक्ता हैं श्री कृष्ण, जो कि अन्य देवताओं की पूजा की निंदा करते हैं, वही श्री कृष्ण जो परम अधिकारी हैं, जो परम प्रमाण हैं, तो ये जो ब्रज की कुमारिकाओं की जो कात्यायनी पूजा है, इसका अनुमोदन करते हैं, है ना। और कृष्ण अगर किसी भी कार्य से प्रसन्न हो जाएं, तो यही सबसे बड़ा लाभ है, इससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता इसी में है ना। तो ब्रज की जो कुमारिकाएँ हैं, तो इनके मन में और कोई दूसरी बात है ही नहीं, केवल कृष्ण ही बसे हुए हैं इनके मन में। और वे पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि अबलाएँ हैं, कन्या है, अबला होती है, उससे कोई अधिकार नहीं होता है कि वो अपने पति को स्वयं चुने। हाँ, राजा की जो कन्याएं होती हैं उनके लिए स्वयंवर रचा जाता है। तो स्वयंवर में भी जो राजा की कन्या होती है उसको इतना चुनाव मिलता है कि कन्या के पिता ने जिन राजाओं को बुलाया है, राजकुमारों को बुलाया है जो स्वयंवर में बैठे हुए हैं, तो कन्या उनमें से किसी को चुने, इतना उसको जो है छूट होती है। इससे ज़्यादा छूट नहीं होती है कि अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी जा कर के अपने वर को चुने, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो राजाओं की कन्याएं नहीं होती हैं,
तो किसी ब्राह्मण की पुत्री है या वैश्य की पुत्री है या शूद्र की पुत्री है, तो उसे कोई अधिकार नहीं होता है कि अपने पति का चुनाव करें। तो अगर कुछ उनकी कामना होती है कि उनको अच्छा पति मिले, तो फिर वे जो है पूजा और व्रत किया करते हैं। तो ये जो है एक विधि है स्त्री के लिए कि अगर वो किसी पति की कामना करे, जैसा वो पति चाहती है, तो उसके लिए वो किसी देवता की पूजा करे। तो कात्यायनी देवी की इस कारण से पूजा करती हैं कि इन ब्रज की कन्याओं के पास तो कोई अपनी शक्ति नहीं है, अपना कोई स्वतंत्रता नहीं है, अधिकार नहीं है कि वे किसी पति को चुने। तो इस प्रकार से कात्यायनी अर्चन व्रतम चेरुहु, तो उन्होंने इसी व्रत का पालन किया, तो पूरे महीने व्रत का पालन किया। तो ये जो हेमंत का पहला महीना है, ये मार्गशीर्ष का महीना है, तो ये जो महीना है ये बहुत ठंडा होता है। और ब्रज की कुमारिकाएँ हैं, छोटी अवस्था की हैं, तो ये जो है करती हैं, नियम बनाती हैं स्नान का। तो यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती हैं, तो बहुत ठंडा पानी है, यमुना जी का पानी बहुत ठंडा है। नदी का पानी तो ठंडा होता है, कुएं का पानी फिर भी कुछ गर्म मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कुएं का जो पानी है वो उतना अधिक खुला नहीं रहता है, तो ज़्यादा ज़मीन के अंदर उसकी पानी की गहराई होती है। तो ज़मीन की गर्मी से कुएं का जो पानी है तो वो जाड़ों में कुछ गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है। लेकिन जो नदी का पानी है तो वो तो बहुत ठंडा होता है। तो यमुना जी में जाती हैं स्नान करने के लिए। चेरुर हविष्यम भुंजाना, और हविष्य का भोजन करती हैं, हविष्य का भोजन करती हैं। तो इसके तात्पर्य में बताया गया है कि हविष्य एक प्रकार का भोजन है जो मूंग की दाल और चावल को एक साथ पका करके तैयार किया जाता है, जिसमें हल्दी या कोई मसाला नहीं डाला जाता है। तो यह भी बहुत बड़ी इनकी तपस्या है कि हविष्य का भोजन ग्रहण करती हैं। अगर कोई तली हुई चीज़ें अगर खाई जाती हैं तो उनसे शरीर में कुछ पाचन में जो है कुछ भार आता है, उसको पचने में भार लगता है। तो इस प्रकार से जो मन की अवस्था है तो वो जो है उतनी शुद्ध नहीं रह पाती है अगर तला हुआ भोजन करते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार का भोजन किया जाता है जो हविष्य अन्न कहलाता है, तो उसमें कोई हल्दी या मसाला ना हो और ऐसा हल्का भोजन हो, तो उसमें अधिक से अधिक अपनी जो बुद्धि की क्षमता और मानसिक क्षमता है वो रहती है, जिसमें ज़्यादा चिंतन की शक्ति होती है, एकाग्रता की शक्ति होती है। तो हविष्य भोजन इसीलिए किसी व्रत में हविष्य भोजन का विधान इसीलिए है जिससे कि कोई व्यक्ति अपने व्रत के लिए जो भी संकल्प उसने बनाया है तो उसमें उसकी एकाग्रता हो। तो चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम, तो उन्होंने कात्यायनी की अर्चना का व्रत किया, है ना। तो ये जो व्रत की कन्याएं हैं तो इनका जीवन बहुत पवित्र है और इनके मन में जो कृष्ण के प्रति जो कामना है तो वो उस कामना में किसी प्रकार की वासना नहीं है। जैसे मथुरा की जो कुब्जा थी, मथुरा की एक देवी थी, कंस की दासी कुब्जा थी, तो वो कृष्ण के प्रति जो आकर्षित हुई तो उसके अंदर कुछ विषय भोग की कामना थी। लेकिन जो ब्रज की कन्याएं हैं तो ये बहुत पवित्र हैं, तो इनके अंदर केवल कृष्ण के प्रति सेवा की भावना है, वो कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं, है ना। कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करके उनका जो भाव है वो एक माधुर्य भाव है।
तो माधुर्य भाव वात्सल्य भाव से भी ऊपर है। माता यशोदा का कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है, तो वात्सल्य भाव बहुत ऊंचा है, लेकिन वात्सल्य भाव से भी ऊपर माधुर्य भाव है। तो कृष्ण की उसमें सेवा की जो एकाग्रता है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जो ब्रज की कन्याएं हैं उस प्रकार से कृष्ण को चाहती हैं। और फिर जब श्री कृष्ण ने उनके वस्त्रों का अपहरण कर लिया और उनको नग्न अवस्था में बाहर निकाला, तो इसी घटना के द्वारा वे संतुष्ट हो गईं, क्योंकि उन्हें इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। वे केवल इतने से ही संतुष्ट हो गईं कि कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। तो ये जो उनकी भावना है तो उसकी पूर्ति हो गई इस घटना के द्वारा। तो कृष्ण ने वस्त्रों का हरण किया। तो कृष्ण की जो लीला है ये बहुत पवित्र है, और जो गोपियों का भाव है, ब्रज की कन्याओं का भाव है, ये भी बहुत पवित्र है। तो हमें ये जो कथा है, ऐसी कथा श्रीमद् भागवत में जो वर्णन है, तो हमें ऐसे भक्तों के मुख से ही सुननी चाहिए जिनके अंदर काम वासना नहीं है। तो जो काम वासना से मुक्त हैं, सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त होते हैं, तो उनके द्वारा जब हम सुनते हैं तो इससे हमारी शुद्धि होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत विचार का है और वो यही सोचता है कि जैसे कृष्ण ने ये ब्रज की कन्याओं को छेड़ा और उनको तंग किया, तो यही एक आनंद है, तो फिर वो जो है भटक जाएगा और उसका पतन होगा। तो ये जो लीला है चीर हरण लीला, तो ये उस तरह की लीला नहीं है कि जैसे दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र का हरण किया और अपना बल प्रयोग किया, तो वो नहीं है। दुशासन ने जिस भाव से द्रौपदी के वस्त्र हरण किए, तो द्रौपदी को अपमानित करने के लिए सबके सामने जो किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो वस्त्रों का हरण किया तो वो एकांत में किया। और दुशासन ने जब द्रौपदी के वस्त्रों का हरण किया तो द्रौपदी एकमात्र स्त्री, अकेली स्त्री थी और सब पुरुष बैठे हुए थे उसके चारों तरफ, है ना। तो बड़ी लज्जा की बात थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने वस्त्रों का हरण किया इन ब्रज की कन्याओं का, तो श्री कृष्ण ही अकेले एक पुरुष थे और बाकी सब जो है कन्याएं थीं, स्त्रियां थीं। तो दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्रों का हरण किया और कृष्ण ने ब्रज की कन्याओं के वस्त्रों का हरण किया, तो इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। भगवान कृष्ण की जो लीला है ये गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए थी, जबकि दुशासन ने जो द्रौपदी के वस्त्रों का हरण किया तो द्रौपदी को कष्ट और अपमानित करने के लिए किया था। तो सब दिन रात का अंतर है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण ने ब्रज की कन्याओं के वस्त्रों का हरण किया और दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्रों का हरण किया, तो एक ही बात है। एक बात नहीं है, बहुत बड़ा जो है अंतर है। और कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से अगर बोलता है तो वो बहुत बड़ा अपराध करता है और अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत खतरा पैदा करता है। तो ये जो लीला है ये सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं और बहुत आदरपूर्वक सुना रहे हैं, और परीक्षित महाराज सुन रहे हैं तो बड़े आदर के साथ सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को इस अध्याय में कृष्णो योगेश्वरेश्वरः कहा गया है। योगेश्वरों के भी ईश्वर। एक तो योगेश्वर होता है जो कि योग का ईश्वर होता है, योग के ईश्वर को योगेश्वर कहते हैं, और योग के ईश्वरों का भी जो ईश्वर हो एकमात्र ईश्वर, तो वो श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण योगेश्वरेश्वर हैं, तो उन्होंने इस प्रकार से योग बनाया, घटना का योग बनाया कि गोपियों की इच्छा भी पूरी हो गई कि कृष्ण उनके पति बन गए, लेकिन साथ साथ कृष्ण जो है पवित्र बने रहे और ब्रज की कन्याएं भी पवित्र बनी रहीं, उनकी चेतना भी पवित्र बनी रही। तो कृष्ण की संगति उन्हें प्राप्त हुई, कृष्ण उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए और उनकी चेतना फिर भी पवित्र बनी रही। तो ये कार्य योगेश्वरेश्वर के द्वारा ही संभव है, किसी
सामान्य योगी के द्वारा संभव नहीं है कि अपनी चेतना को पवित्र भी रखे और किसी का जो है वो पति बने, तो ये संभव नहीं है, कृष्ण के ही लिए संभव है। तो इसलिए कृष्ण योगेश्वरेश्वरा कहा गया है। तो वो कृष्ण जो योगेश्वरेश्वर हैं, तो वे शास्त्र के नियमों से ऊपर हैं। श्री कृष्ण के ऊपर शास्त्र के नियम नहीं लागू होते। और दूसरी बात यह भी है कि श्री कृष्ण की ये लीला भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में आती है, जबकि आगे चल करके 25वें अध्याय में अध्याय संख्या 25 में गोवर्धन धारण करेंगे भगवान। हाँ, अध्याय संख्या 25 में भगवान गोवर्धन धारण करते हैं। तो गोवर्धन धारण करते हैं तो वो 7 वर्ष की अवस्था है। तो अध्याय 25 में अगर 7 वर्ष की अवस्था है कृष्ण की, तो अध्याय संख्या 22 है, तो 7 वर्ष से भी छोटे कृष्ण। तो अगर ऐसे सामान्य लोगों की दृष्टि में देखा जाए तो कृष्ण 7 वर्ष से भी छोटे हैं। और जब ऐसी अवस्था में कृष्ण अगर चंचलता करते हैं ब्रज की कन्याओं के साथ, तो उसमें भी कोई दोष नहीं माना जाता सामान्य व्यक्ति के लिए। तो कृष्ण जैसा कहते हैं कि गीता में कहते हैं, यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंद्रिता, कि अगर मैं बड़ी सावधानी से कर्म ना करूं तो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो मनुष्य लोग भी मेरे देखा देखी उसी प्रकार से आचरण करने लग जाएं। तो भगवान कृष्ण ने ये इतनी छोटी अवस्था में जो लीला की थी वस्त्र हरण की, तो ये भी बड़ी सावधानी के साथ की थी कि इतनी छोटी अवस्था में अगर कृष्ण करेंगे तो लोगों के दिमाग में कोई इस प्रकार की बात नहीं आएगी कि वो नकल करें। अगर कोई नकल करना है तो फिर उसी अवस्था में नकल करे, 7 वर्ष से भी कम अवस्था में नकल करे। तो कृष्ण 7 वर्ष से कम अवस्था में कृष्ण ऐसी लीला करते हैं। तो ये भी सामान्य लोगों की दृष्टि में पूर्ण रूप से शुद्ध मानी जाएगी। तो हमें ये इस महीने, पूरे महीने हमें इस लीला का स्मरण करना चाहिए। और ये लीला जो है, चूँकि सुखदेव गोस्वामी ने कही है, इसलिए ये बहुत पवित्र है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।